माध्यम से इस प्रकृति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उन देव शक्तियों को आवाहित करें, मन ही मन उनको ध्यान करें। ध्यान रखें कि आप योग करने के लिए बैठे हैं, तो आप सब जगह से, सब तरफ से अपने आप को कट कर लें। अब बस सिर्फ मैं और मेरा इष्ट, मैं और मेरा वो देव शक्ति, मैं और मेरा परमात्म चेतना, बस उन दोनों के बीच का जो तदात्म्य है, उसके बीच में एक सानिध्य स्थापित करिए और अब बैठ जाइए शांत चित्त। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। पुनः श्वास लें। ओंकार मंत्र। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गायत्री मंत्र। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, उस सविता देव चेतना से, कि हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम सबको उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन्हीं भावना के साथ दोनों हथेलियों को परस्पर रब करें। हथेलियों की ऊष्मा को अपनी आंखों पे लगाएं, अपने मुखमंडल पे लगाएं। धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम। आज की योग की क्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कल हमने आपको कराया था, कल आपको कुछ महत्ता बताई थी, कुछ विधियां बताई थी, जिसके माध्यम से आसनों का अभ्यास करते करते कैसे हम अंतर्मुखी हों, और अंतर्मुखी होते होते इतना इन्वॉल्व होके छोटी छोटी सी प्रक्रियाओं को, छोटे छोटे से व्यायाम को, सटल एक्सरसाइज को इस तरीके से करें कि आपके शरीर के अंदर एक परिवर्तन हो, आपको अनुभूति हो कि पहले हम कुछ और बैठे थे, जब उठ रहे हैं तो हम कुछ और बैठे थे, पहले किसी और को लेके आए थे, अब जा रहे हैं तो किसी और को, पहले हम अपने सूडो सेल्फ को लेके आए थे, अब रियल सेल्फ में अपने परिवर्तित होके जा रहे हैं। आइए सबसे पहले की जो प्रक्रिया है आज की, उस प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करें। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें और धीरे से हम अपना शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करें। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज करें। 5, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5। रिलीज। अब धीरे से ताड़ासन की स्थिति में बैठे बैठे श्वास लेते हुए पेट को भीतर खींचते हुए ऊपर की तरफ ताने धात को खींचिए। 1 डाउन, 2 exhale down, 3 inhale up,
एक्सेल आउट। 4 इनहेल अप, श्वास लेते हुए खींचिए, वापस। 5 इनहेल अप, वापस धीरे से सामान्य। अब धीरे से दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, एक दूसरे को पकड़ ले और धीरे से सबसे पहले राइट साइड हल्का सा खिंचाव दीजिए, धीरे से लेफ्ट साइड, चेंज, राइट साइड, चेंज, चेंज, पुनः एक बार, नाउ रिलीज। दोनों हाथ नीचे, धीरे से ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, रिलीज। अगला अभ्यास है, आपको यहीं पे बैठ के अंगूठे को अंदर की तरफ बंद करना है, मुट्ठी को, और इस तरीके से इसको रोटेट करते हुए इन्हेलेशन करते हुए धीरे 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 बाहर और एक्सहेलेशंस करते हुए अंदर की तरफ आना है। आंखें बंद कर लें, धीरे से इस प्रक्रिया को करें। ये संधि संचालन की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंदर, शरीर के अंदर रुके हुए प्राण ऊर्जा को धीरे धीरे संचालित करके इसके अंदर प्राण शक्ति को विकसित कर रहे हैं। रिलीज। धीरे से दोनों हाथ शोल्डर पर रखें, शोल्डर रोटेशन करेंगे। श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 2 3 4 5। चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। नाउ रिलीज। अपने अंदर इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको अनुभव करें। अपनी शरीर की ऊर्जा को, अपनी नाड़ियों को धीरे धीरे प्रसुप्ति से जागृति की ओर बढ़ें। नाउ रिलीज। धीरे से, जिस तरीके से कल हमने अपने शरीर की इन अंदर की जितनी भी हमारे यहाँ पे मर्म संस्थान को जागृत किया था, इसको प्रेस कीजिए, सामने की तरफ प्रेस कीजिए। हमारे वेदों में कहा गया है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ आरोग्य को परम धर्म माना गया है। हम लोग सिर्फ रोग से बचने के लिए अभ्यास करते हैं। हम लोग रोग ना हमको प्रभावित करे, बस इसलिए हम स्वस्थ रहने की प्रक्रिया करते हैं। ये अधूरा है। हमारे यहाँ आरोग्य की बात की गई थी। आरोग्य मीन्स कि जहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, चारों लेवल्स पे आप धीरे धीरे करके विकसित होते जाएंगे। इसको प्रेस करते जाएं। तो ये शरीर, अपने शरीर की सेवा कर रहे हैं, इसको विकसित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे दिन हमारी सेवा करता है। इसे भाव से करें। तो रब करें। जब आप इसमें रब करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे एक्टिव होगा। शरीर पूरे तरीके से, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसको वो समझेगा, पूरी तरीके से रिसीव करेगा। पैरों में करें। सबसे पहले नीचे से, तलवे से शुरू करें, फिर इसके बाद ऊपर से करें।
काफ मसल पे करें, पीछे की तरफ। अब धीरे से दूसरे पैर में, पीछे दूसरे में काफ मसल में करें, खिंचाव दें। नाउ रिलीज। अब धीरे से फिर से सुखासन में बैठें और इस चेंज को अनुभव करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट में अगर इस पूरे शरीर में इस तरीके से आप एक हमारे जितने भी मर्म संस्थान होते हैं उस पर प्रेशर देते हैं तो बहुत हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो हमारे शरीर के मर्म संस्थान हैं, नस नाड़ियां हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथ इन एंड आउट का। दोनों हाथ सामने इस तरीके से, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास लेते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे। 1 इनहेल, 2 एक्सहेल, 3 inhale, 4 exhale, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale out. Now release and relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ध्यान दें कि प्राणायाम की इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं, प्राणायाम का विशेषकर अभ्यास करते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमारा स्पाइन हमेशा सीधा होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्पाइन ही वो मीडियम है जहाँ प्राण की बिजली या प्राण की ऊर्जा जिसके माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही। तो अगर उसमें ब्लॉकेज होगा तो प्राणायाम की प्रक्रिया में दिक्कत होगी, आपका मन नहीं लगेगा, आपके अंदर स्फूर्ति नहीं होगी, चेहरे पे कांति नहीं विकसित होगी, जिसे आप ओज के रूप में देखते हैं कि वो चेहरे पे एक चमक आ गई। तो वो चमक के लिए आप प्राणायाम की प्रक्रिया में गहराई से जाएं। अभी हम जितने अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी प्राण को फ्लो में लेके आ रहे हैं। ठीक है, आइए एक अभ्यास करना है। धीरे से आप मार्जरी आसन के मुद्रा में आ जाइए। हिप डिस्टेंस, पैरों में गैप, दोनों हाथ में शोल्डर डिस्टेंस, और इस तरीके से पूरा शरीर सीधा है आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें श्वास लेते हुए आपको धीरे से हेड अप, श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे से यहीं से जाना है। नीस में बेंड रहेगा आपका, इसमें पूरा प्रभाव आपके सिर्फ स्पाइन पे पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। इसी में है अगला अभ्यास हम करेंगे। लेफ्ट लेग को पीछे सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा, और इसको धीरे से फोल्ड करेंगे। 1 and 2 3 4 5 and 6। इसको सीधा रख लीजिए। दूसरे पैर से करेंगे तो पीछे खोलिए, पीछे की तरफ पूरा। 1 2 3
4 5 6 7 8। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपने जगह पे उठ के खड़े हो जाइए। अगले अभ्यास के लिए आपको करना है एंकल स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग। दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास लेते हुए धीरे धीरे आपको अपने हाथ के पंजों को उठाना है और धीरे से पैर के पंजों पे उठना है। 1, श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार करें। अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप दें। दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास लेते हुए सामने की तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ लाएं। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल आउट। Inhale, stretch, exhale out. Inhale, stretch, exhale out. Release. नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप धीरे से इस तरीके से आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। पीछे लॉक करें। 1, श्वास लेते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ उठाएं, गर्दन को ऊपर की तरफ। रिलीज। तो इस प्रैक्टिस में आपको ध्यान देना है कि ये सर्वाइकल एरिया के लिए और आपके बैक बोन के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसमें क्या करना है, आपको हाथ पीछे लॉक करेंगे, दोनों गर्दन को श्वास लेते हुए उठाएंगे और कुछ पल के लिए होल्ड करेंगे। स्टार्ट। रिलीज। एक बार फिर से करेंगे इसी प्रैक्टिस को। स्टार्ट। रिलीज। अब धीरे से इसमें आप करेंगे, श्वास लेते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वापस, एक्सेल, वापस, एक्सेल, वापस, सामान्य। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप को तैयार करें। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं लेकिन प्रभावकारी बहुत हैं, इसलिए इसमें प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए सामने से हाथ लाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपनी जगह पे बैठ जाइए। सुखासन की स्थिति, लेफ्ट लेग को पेरिनियम रीजन पे, राइट लेग को ठीक उस एंकल के सामने, अपने
आसन को ठीक तरीके से व्यवस्थित बना के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्राणायाम की प्रैक्टिस सेम जैसे हमने कल किया था। सबसे पहले हम नेचुरल ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल करने के लिए हम नेचुरल ब्रीदिंग के प्रोसीजर में जाएंगे। दोनों हथेलियाँ खुली हुई हमारे घुटनों पे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधे। अपनी ब्रीदिंग को धीरे धीरे बैलेंस करने दीजिए। अपने श्वास प्रश्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में जाने दीजिए। अब आप अपने नेचुरल ब्रीदिंग को फील कीजिए। सामान्य श्वास ले रहे हैं, सामान्य श्वास छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वास ले रहे हैं, सामान्य तरीके से श्वास छोड़ रहे हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, बस उस रेशियो को, उस ब्रीदिंग रेट को फील करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अभ्यास को तैयार हो जाएं अपने। अगला अभ्यास जो है वो है हमारे अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया हमने कल की थी। अग्निसार क्रिया के लिए एक बार गहरी सांस लेते हैं, मुंह खोल के सांस छोड़ दें, और अब पेट को अपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ छोड़ें। एक बार पुनः श्वास लेके फिर से प्रारंभ करें। नाउ रिलीज। अब हम लोग 30-30 स्ट्रोक्स के 2 टाइम कपाल भाती करेंगे। इस प्रैक्टिस के ठीक बाद कपाल भाती का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। आइए कपाल भाती के लिए अपने आप को तैयार करें। कपाल भाती के लिए ठीक से अपने दोनों घुटनों को ठीक तेज पकड़ के रखें, पूरा शरीर स्थिर रखें, स्पाइन स्ट्रेट रखें, आंखें बंद, और कपाल भाती का अभ्यास प्रारंभ करें। स्टार्ट। नाउ रिलीज। गहरी सांस लें, चिन को चेस्ट से लॉक कीजिए। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं, इस अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। आपके शरीर में प्राण ऊर्जा विकसित हो रही है, ऐसा अनुभव कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की वेला, भगवान सूर्य सविता देवता का उदय हो चुका है। उनके दिव्य प्राण ऊर्जा को स्वयं अपने शरीर का शोधन कर रहे हैं, अपने मन का शोधन कर रहे हैं, अपनी भावनाओं की पवित्रता का विकास कर रहे हैं। योग की क्रिया के माध्यम से अनुभव करें कि आपको पवित्रता छू रही है।
पंप करते थे तो हवा अंदर जाता है, लेकिन ध्यान दें कि जब हम पंप को खींचते हैं तो ऐसा नहीं कि हवा बाहर आता है। ऐसे ही जो प्राण हम ले रहे हैं वो प्राण भीतर जाके हम स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, हमारे अंदर ही जाके वो प्राण की ऊर्जा, वो धारा वो स्थापित हो रही होती है। आइए हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। हम लोग इसमें 35 के 2 सेट्स करेंगे। इन्हेलेशंस के साथ हाथ ऊपर, एक्सहेलेशंस के साथ नीचे। स्टार्ट करें, आइए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बराबर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इस तरीके से श्वास लेना और छोड़ना ये एक रिदमिक होना चाहिए। ये रिदमिक प्रोसीजर्स, ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ये हमारे जितने वॉल्वोलाइज होते हैं, हमारे लंग्स में झाड़ू लगाने का काम करता है। जितना पूरे दिन की हम कुछ, अभी तो हालांकि भगवान को धन्यवाद दें कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा स्वच्छता है। अभी प्रकृति पूरी तरीके से प्योर होती है, प्रातःकाल भी और पूरे दिन भी, क्योंकि अभी प्रदूषण नहीं हो रहा, बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर भी जब डे टू डे रूटीन में जब हम लॉकडाउन पीरियड में नहीं होते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उन चीज़ों से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इन सब को दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है भस्त्रिका प्राणायाम। आइए एक बार फिर से इसको प्रारंभ करेंगे। स्टार्ट। अगला क्रम जो प्राणायाम का है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। कल हमने भ्रामरी प्राणायाम किया था, अभी हम आज नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। और नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरे 7 राउंड्स करेंगे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। बस आप अपने आसन को ठीक से बना के बैठें, कमर गर्दन को सीधा रखें, पेल्विक एरिया को अंदर टक इन करके खींच के रखें और कंधों को ढीला छोड़ दें। लेफ्ट हैंड में प्राण मुद्रा बना लें, राइट हैंड में प्रणव मुद्रा बनाएं। धीरे से हम अपने नॉस्ट्रिल्स पे लगाएं। आपको जो नए लोग जुड़े हैं सिर्फ उनके लिए बता दूं, पुराने लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 टाइम्स इन्हेलेशंस, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन 3 टाइम्स लेफ्ट से करना है, 3 टाइम्स राइट से करना है। फिर दोनों नॉस्ट्रिल से इन्हेलेशंस करना है और माउथ एक्सहेलेशन करना है। ये एक राउंड हुआ।
इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये बहुत ही दुर्लभ प्राणायाम में से एक है। दोस्तों विश्वास कीजिए मेरी बात पे कि सिर्फ इस एक प्राणायाम के माध्यम से ही आप अपने जीवन में बहुत बड़े चमत्कार देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। आपका एंगर लेवल, आपका विजडम लेवल, आपकी प्रज्ञा, आपके अंदर स्टेबिलिटी और आपका आध्यात्मिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसको। लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि हम जिम में जाके, योग केंद्र में जाके पूरे 1 महीने का व्यायाम या योग 1 दिन कर ले तो हम पूरे दिन फिट रहेंगे। हम जाके अपने पार्टी में और कहीं पे बहुत अच्छा जहाँ पे खाना अवेलेबल है, पूरे साल का खाना 1 साल खा लें और हम बहुत अच्छे फिट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए तो नियमितता के साथ और दीर्घकाल तक अभ्यास करना आवश्यक होता है। तो इनको आप नियमित अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, चलिए प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चेंज करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, माउथ एक्सेल। ये 1 राउंड हुआ। अब आप 6 राउंड अपने से करें, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ। आप ध्यान दें कि आपका शरीर हिलना डुलना नहीं है। आप एकाग्रचित्त होकर करेंगे। अपने मन को किसी दूसरे विषयों पर नहीं ले जाएं। अपने चित्त को कहीं और से ना जोड़ें। सिर्फ अपने आप में केंद्रित होकर बैठें और इस अभ्यास को प्रारंभ रखें। अंतिम राउंड इस अभ्यास को करें। थोड़ी देर सामान्य स्थिति में बैठें, आंखें बंद करके बैठें। आइए हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण जब आप करते हैं और उसका एक्सपेंशन जो है वो थोड़े देर तक करते हैं, श्वास लेते हैं और धीरे धीरे पूरा ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम का मतलब होता है परमात्मा। तस्य वाचका प्रणव, पतंजलि ने कहा है कि वह प्रणव ही है जिसका हमें जप करने से मुमुक्षुत्व मोक्ष की और उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है।
तो ओम का जप करना बहुत होता है, उसे उद्गीत प्राणायाम में कहा है। गहरी श्वास लेनी है और आपको श्वास देर तक छोड़ना है। आपको आंखें बंद करके फिर थोड़ी देर रुकना है और आंखें बंद करके उसी भाव में रुकना है और ऐसा महसूस करना है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हम ब्रह्मांडीय चेतना से अपने आप को जोड़ रहे हैं। ठीक है, उद्गीत प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा की स्थिति में बैठें, कमर गर्दन सीधी, शरीर स्थिर, श्वास लें। श्वास लें। पुनः श्वास लें। पुनः श्वास लें। शांति चित्त। उद्गीत प्राणायाम को यहीं पे रोक दें। अब आंखें बंद करके ओम के गुंजन को, ओम के दिव्य नाद को भीतर ही भीतर अनुभव करें। अपने भीतर इस ओम के गुंजन को अनुभूत करें। जैसे ठहरे हुए पानी के बीच में कोई पत्थर फेंक दिया जाता है तो उसमें से कुछ तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे बीच से लेके किनारे तक जाती हैं। ऐसे आपके अंदर ओम के इस गुंजन से, इस स्पंदन से आपके पूरे शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में एक स्पंदन गया। पूरा शरीर ओम की ऊर्जा से जागृत हुआ, इस दिव्य प्रवाह के संचालन से जुड़ा है। इसको अनुभव करें। शांत चित्त, विचार शून्य, अभी मन में कोई भी विचार नहीं है। आइए षण्मुखी मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। 3 टाइम्स करेंगे, लेकिन हम इसको श्वास गहरी लेकर, हमारा विशुद्धि चक्र जो है, हमारा थ्रोट एरिया है, यहाँ से हम गुंजन करते हैं। इस गुंजन का पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम पे। ये हमारे मेमोरी पावर को इन्हांस करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आइए साथ साथ करते हैं। हम अपने टो को अपने ईयर से लगाएंगे, कानों से धीरे से उंगलियों को क्रमशः एक एक करके रखें। गहरी सांस लें। पुनः श्वास लें। दोनों हथेलियां गोद में, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। शांत चित्त ध्यान मुद्रा। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। पीले रंग का प्रकाश अपने मस्तिष्क के आज्ञा चक्र में प्रवेश करता हुआ अनुभव करें। अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से भगवान सूर्य सविता का दिव्य प्राण प्रवेश होता हुआ अनुभव करें। पूरा शरीर प्रकाशित हो गया।
शरीर के एक एक रोम छिद्र में सविता सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में सविता का दिव्य प्राण। आंखें बंद करके उपासना की स्थिति में बैठें। भगवान से जैसे प्रार्थना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उस स्थिति में उनसे कहें कि हमको आपके उस दिव्य प्रेम की आवश्यकता है। उस प्रेम से हमको लबालब भर दीजिए, जिससे कि हम पूरे इस 24 घंटे में अगले हम किसी से मांगे नहीं, हम भिखारी बनकर लोगों के सामने ना जाएं कि तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, तुमने मुझे प्रेम क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया। ये मांगने की वृत्ति जो है, इसको हम ना करके हम देवताओं की वृत्ति करें। हम क्या दे सकते हैं, हम किसके चेहरे पे प्रसन्नता ला सकते हैं, हम किसके लिए क्या कर सकते हैं। पूरे दिन हम सिर्फ मैं करते रहते हैं कि मुझे, मेरा और मुझे ये चाहिए। ये ना करके भगवान से बोलें कि मुझे जैसे आप हो देने वाले, वैसे मुझे भी देने वाला बना दो। मेरे अंदर उस चीज़ को पूरी तरीके से संचालित कर दीजिए। तो वो प्रेम मूर्ति हैं, वो करुणा की मूर्ति हैं। तो उनके पास जाके हम करुणा लें, उनके पास जाके प्रेम लें, उनके पास जाके हार्मनी लें, सामंजस्य स्थापित करें, उनके पास जाके सुव्यवस्था लें, ऑर्गेनाइज्ड करें। हम अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करें। हमारी वाणी संयमित हो, हमारी कोई भी क्रिया जिसमें हम इन्वॉल्व हों उसमें पूरी तरीके से हमारा पुरुषार्थ लगे और ऐसा लगे जैसे कि आप योग कर रहे हो। भगवान से ऐसी प्रार्थना, आप सबके लिए शुभकामना कि आपका जीवन ऐसे ही विकसित हो। लॉकडाउन का यह पीरियड चल रहा है, लेकिन यह पीरियड ऐसे ही है जैसे कोई अंतः ऊर्जा जागरण का सत्र चल रहा हो। अंतः ऊर्जा जागरण, हमारे अंदर की सोई हुई प्रसिद्ध शक्तियों को जागृत करने का समय, एकांत का समय, मौन रहने का समय, स्वाध्याय करने का समय, साधना करने का समय, परिवार के उन लोगों के साथ समय बिताने का समय और एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने का, एक दूसरे की महत्ता को समझने का समय है। भगवान से ऐसी प्रार्थना कि आप लोग इस उद्देश्य में सफल हों, हम सब सफल हों। और एक इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कोरोना वायरस जब पूरी तरीके से अपना पैर पीछे कर यहाँ से वापस जाएगा, तो हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करें। उस ज़िंदगी में एक ऐसी ऊर्जा हो, ऐसा प्राण हो, ऐसे वाइब्रेशंस हो कि फिर आपको लगे कि आप जीवन सच में जी रहे हैं, आप सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, आप जी रहे हैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऐसे कुछ घटित हो। हमारी बहुत सारी शुभकामना और प्रार्थना है। आइए शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए दोनों हथेलियों को जोड़ लें। ओम सहना भवतु मंत्र से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरु चेतना, हे दिव्य चेतना, हम आपसे जुड़ रहे हैं। आपके हमारे बीच में जो परस्पर संपर्क और सानिध्य बन रहा है वो बना रहे। हमारे गुरु और शिष्यत्व का ये जो भाव है ये स्थापित रहे, क्योंकि इसमें अगर कुछ ब्रेकेज हुआ, कुछ इसमें गड़बड़ी हुई, तो हम में शायद अहंकार आ जाए, शायद हम में तृष्णा आ जाए, शायद हम में अहंता आ जाए, तो कदाचित भी हमें ये स्पर्श ना करे। हमारे आपके बीच में वो संबंध बना रहे, संबंध की मर्यादा बनी रहे, ऐसा भाव करते हुए ओम सहना भवतु मंत्र से शांति पाठ करेंगे। थोड़ी देर शांत मौन, अपनी ऊर्जा को, अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ अंतर्मुखी करते हुए ये प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर रब करें, तेजी से इसमें घर्षण करें और इन हथेलियों की ऊर्जा को अपनी आंखों